मैं लेडीज सैलून जाऊं या लेडीज टॉयलेट जाऊं, तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। और बाय द वे, पूरे सैलून को देख लो, यहाँ कोई लड़का नजर आ रहा है? यहाँ तो एक भी लड़का नजर नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मी, ये लेडीज सैलून है क्या? यहाँ मेरे अलावा और एक लड़का है, ये देखो ये। बाय गॉड। नपुर, तुम ही समझाना मैम को। मैं कब से समझा रहा हूँ कि बाल में रेड कलर करवा ले। इट लुक वेरी हॉट। गुड आइडिया बॉबी। मयंक, तुम अपने बाल रेड कर लो और उसके बाद ना सफेद शर्ट पहन लेना। बाय गॉड, बिल्कुल एम्बुलेंस लगोगे। देखो नपुर, तुम नहीं, चलो शुरू हो जाए। मुझे पकड़ लिया मेरे हीरो। अब कलर करने चले। माँ, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले तुमसे मिलूं, फिर माँ से भी मिलेंगे। पागल, मेरी माँ सामने खड़ी है। माँ, ओह, नमस्ते आंटी जी। मयू, ये आंटी का आना तो प्लान में था ही नहीं। फिर खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अरे परमेश्वर जी, हाँ? कैसे हैं आप? बात बढ़िया है। तो आपको इस कॉलेज की पूरी नॉलेज है, राइट? एकदम पूरी नॉलेज है। तो अपने एंटेना को ट्यून करके बताओ ना, सम्राट कहाँ मिलेगा? अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यही तो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था। ये लो फाइल, देखो सम्राट बाबा मिले ना, तुमको ये फाइल देना। इसमें बास्केटबॉल टीम के लिए फॉर्म्स हैं। चलता हूँ। जयराम जी की। जयराम जी की। वेरी गुड। भूलना नहीं। यस ऑफ कोर्स। मैं भी बड़ा होकर प्यून ही बनूंगा। कितनी कंफर्टेबल लाइफ है। ये लो जाओ, ये लो जाओ, ये लो जाओ। उठ, मेरा बुके। बचाओ बचाओ, हेल्प। अब बेंजी, तुझे हेल्प की जरूरत है? अब मुझे बोलना, मैं हूं ना। उठ 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 उठ, गेट अप। अरे अबे आंखें हैं यार, बिना लाइट के हेडलाइट दिख नहीं चल सकता क्या? सॉरी यार, मेरी गलती नहीं है। जब से किस किया है ब्रेन में शॉर्ट सर्किट हो गया है यार। क्योंकि तेरा शॉट हुआ है। मगर शॉक बार बार मुझे लग रहा है। दूर तू हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया। मेरी गलती नहीं है यार। एक्चुअली सच्चाई तो ये है कि आज तक मुझे किसी लड़की ने ऐसा किस नहीं किया यार। गॉड प्रॉमिस बेंजी, एक बार वो बिना लिपस्टिक वाली गर्ल मुझे मिल जाए बेंजी। नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, एक बार भी नहीं मिलेगी। नहीं बेंजी प्लीज, अरे ऐसा मत बोल यार तू प्लीज। अच्छा बेंजी सुन, अगर तू मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगा तो मैं कुछ भी करूंगा। तू जो बोलेगा मैं करूंगा। तू छोड़, क्या कर रहे, पागल हो गए? अरे छोड़, तू नहीं छोड़ूंगा। पहले बोल कि तू मेरी हेल्प करेगा प्लीज। अच्छा ठीक है, मेरे बाप, मैं तेरी हेल्प करूंगा। ओके आई प्रॉमिस, मगर मुझे 50 फीट दूर रहेगा। ओके ओके बेंजी, आई लव यू। क्या हुआ इसको? मेरे फ्लावर। नुपुर, नमस्ते आंटी। ये सब क्या है मयू? मयू, सो स्वीट। अबे मुझे सिर्फ मयंक से मिला था, मयंक की मम्मी को बुलाने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या पता था कि आंटी भी यहाँ आ जाएंगी। वैसे जो भी है, कहानी में ट्विस्ट अच्छा है। हाँ? माँ, मैं तुम्हें सब समझा सकता हूँ। लेकिन तुम यहाँ इस लेडीज पार्लर में क्या कर रहे हो? आंटी वो अभी अभी तो आया है, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया।
देखो माँ, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, ट्रस्ट मी। अच्छा समझा। हाँ माँ, वो अब आंटी मैं बताती हूँ। एक्चुअली मयंक ना इशिका से मिलने आया है। हेलो आंटी। अच्छा इशिका कौन? मयंक के पार्टनर। इंटर कॉलेज एकेडमिक मीट के लिए जा रहे हैं ना दोनों। नहीं माँ, अभी तक बनी नहीं है, बनेगी और तुम तो हारोगी। एक मिनट, तुम्हें मेरे और ऋषिका के बारे में कैसे पता? कहीं ना कहीं तो मैं कोई गलती जरूर कर रहा हूं, तभी तो चश्मिश मुझे माफ नहीं कर पा रही है। आखिर ऐसा क्या करूं कि गुंजन फिर से मेरी फ्रेंड बन जाए। उदय। सम्राट। उदय, तू उदय का वेट कर रहा है? उदय, मैं उदय का वेट क्यों करूंगा? बहन जी, हर बात के दो पहलू होते हैं ना। शायद उसे हम अपने नजरिए से नहीं, दूसरे के नजरिए से देखे तो समझ में आए कि वो भी सही है। सही है। लगता है ये उदय सम्राट के पास जाकर रोया होगा, तभी ये मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। अरे क्या बात कर रहा है डूड, ये किसी भी नजरिए से बात सही नहीं है। तू गलत है बहन जी। मैं और तू भले ही ना समझ पाए, पर वो भी अपनी जगह सही है यार। मैं गलत नहीं हुआ, और किसी के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, भले ही आपको लगे कि आप सही हो। जबरदस्ती? वाह बहन जी, पहली बार तूने इतना सही कहा है। ओह थैंक्स ब्रो, मेरा सपोर्ट करने के लिए। पर एक बात बोलूं, उस रात अंधेरे में जो भी हुआ वो और बेटर हो सकता है। आई मीन सेकंड चांस मिलना चाहिए, पर इस बार विदाउट एनी जबरदस्ती। अरे डूड, तू क्या बात कर रहा है? मेरी तो नींद ही उड़ गई अंधेरे की वजह से, और तू कह रहा है सेकंड चांस सेकंड चांस। तू मेरे साइड में है यार। तेरी लाइट ऑफ करने की टाइमिंग अच्छी थी बहन जी, तो उसके बाद का प्लान थोड़ा गड़बड़ हो गया, उसे थोड़ा दूसरे तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और क्या? आई एम सॉरी डूड, मगर मैं ये दोबारा नहीं करने वाला, तेरे लिए भी नहीं। चिल बहन जी, मैं तुझे अभी कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आई नो, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। कुंजन को वापस अपना दोस्त बनाने के लिए मुझे अपना तरीका बदलना पड़ेगा। गुंजन? 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 तू अब तक गुंजन के बारे में बात कर रहा था? तो और क्या, तूने क्या सोचा? मैं ब्रश करके आता हूँ, पूरे मुंह का टेस्ट खराब हो गया। कुंजन, वो एक्चुअली ओह, तो तुमने इशिका को यूज किया ताकि मुझे झूठा भरोसा हो कि मुझे मेरा पार्टनर मिल गया। नूपुर, तुम हारने से कितना घबराती हो? क्या? कौन हारने से डरता है? तुम, क्योंकि ऐसी हरकत एक डरा हुआ इंसान ही कर सकता है। तुम्हें लगा कि अगर मुझे तुमसे अच्छा पार्टनर मिल गया, तुम्हारा तो पत्ता कट हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, और तुम जो कर रहे हो वो तो बहादुरी का काम है। बाय गॉड, तुम खुद मुझसे डरते हो और अपना पार्टनर ढूंढने के लिए कहीं भी इधर उधर घूम रहे हो, है ना? तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो ना। तो मुझे मेरी लिमिट मत सिखाओ, समझे? आप इनको रोकने के लिए कुछ कीजिए ना, वरना ये आपके बेटे को कच्चा चबा देंगी। बेटा,
तुम्हें मेरे बेटे की फिक्र क्यों आ रही है? अरे अभी तो एंटरटेनमेंट शुरू हुआ है, थोड़ा और एंजॉय करते हैं। भाई गॉड मयंक, तुम बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो। खुद चीटिंग करोगे और हारने के बाद मम्मी को बुला लोगे। मम्मी, मैंने मम्मी को यहाँ नहीं बुलाया। माँ तुम ही इनको बस। एक बात याद रख लो नूपुर, हो सकता है ये बाजी तुम बाय चांस जीत गई हो, पर इस कंपटीशन में मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे अकेले ही क्यों ना जाना पड़े। तुम मुझे मत बताओ कि मैं क्या कर पाऊंगी और क्या नहीं। और वैसे भी अकेले तो तुम रहोगे ही। हमेशा ऐसे सड़े और अकड़े हुए इंसान के साथ रहना भी कौन चाहेगा मयंक। देख लिया शिखा, ये है तुम्हारे मयंक का असली रंग। अब इसे भूल जाओ, समझी? क्योंकि ये दुनिया में अकेला आया है और अकेला ही रहेगा। चलो चलो, मैं कहती हूँ बाय मयंक। चलो बाय। एक मिनट, आंटी सॉरी, मैं आपके सामने ये सब नहीं करना चाहती थी। नो प्रॉब्लम बेटा, अब तुम दो बच्चे लड़ रहे थे तो मेरा बीच में बोलना अच्छा नहीं होता ना। एनीवे, ऑल द बेस्ट फॉर द कंपटीशन। थैंक यू। बाय 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 मयंक। माँ ये तुम भी ना बच्चों की तरह लड़ते हो मयू। मयू सो क्यूट, कभी बाल भी काट लिया करो। मयू सो क्यूट ना, एक भाई की तरह। हेलो, ये बास्केटबॉल कोर्ट है, नॉट अ गार्डन। देख के चलना चाहिए ना। डूड, गार्डन में तुझे होना चाहिए, वो भी बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेलते हुए। ये बास्केटबॉल तेरे हाथ में सेफ नहीं। बास्केटबॉल नहीं आता, इसे तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब गलती से लग गई तो मैं क्या करूँ? सॉरी बोल। 5 सेकेंड। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, किसी भी तरह की। डूड, मुझे सॉरी नहीं सुनाई दिया। I'm sorry. कोई बात नहीं, सॉरी बुलवाने का हक तो सिर्फ उसे होना चाहिए जिसने खुद कभी कोई गलती ना की हो। गलती सबसे होती है, इट्स ओके, पर आगे से संभल के खेलिए, क्योंकि एक बार तो गलती माफ की जा सकती है।
लेकिन जब कोई इंसान बार बार गलती करे तो उसे माफ करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब कोई इंसान बार बार गलती करे तो उसे माफ करना भी मुश्किल हो जाता है। नुपुर भूषण, आज सबके सामने तुमने मेरा मजाक उड़ाकर जो हरकत की है उसका नतीजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम चाहो या ना चाहो गुंजन, पर आई स्वेयर तुम्हारा फ्रेंड तो मैं हमेशा बन के रहूंगा। चाहे तुम्हें आज समझो या ना समझो, आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस। छुट्टी के बाद कॉलेज का पहला दिन और हर कॉरिडोर में यही शोर होगा कि मयंक शर्मा लेडी सैलून में पकड़ा गया। दी तुम भी ना। मैं क्या बड़ा आया था पार्टनर ढूंढने के लिए, पार्टनर तो नहीं मिला, लेकिन हाँ इस कॉलेज में इसकी नाक जरूर कटेगी। इतना मजा आएगा, बाय गॉड। दी तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। ओह सॉरी, ये ले, तुझे भी बादाम खाना है, ले खा, इससे दिमाग तेज होता है। मैं बादाम की नहीं मयंक की बात कर रही हूँ। मयंक? क्या गुंजन, तू भी ना तुम्हारा मुंह का टेस्ट ही खराब कर दिया। दी अरे और नहीं तो क्या गुंजन, देख इंटर कॉलेज कंपटीशन में मैं सबसे सही उम्मीदवार हूँ और यही मैं मयंक को दिखाना चाहती हूँ। दी तुम ये नहीं दिखाना चाहती हो कि तुम कितनी सही, बल्कि ये दिखाना चाहती हो कि वो कितना बुरा है। तो इसमें बुराई क्या है गुंजन? पूरी दुनिया को पता लग जाना चाहिए कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। गुंजन तू नहीं जानती वो कितना घमंडी है। वो सिर्फ तुम्हारी नजरों में थी, और वो क्या कर रहा है और क्या नहीं उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम बस अपने आप को बेहतर करने पर ध्यान दो। वो तो मैं अब दूंगी ही गुंजन, क्योंकि इशिका के बाद मयंक के पास मेरे साथ कंपटीशन में चलने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा। और दी तुम्हें भी इस कंपटीशन के लिए मयंक से बेटर पार्टनर मिल ही नहीं सकता। दी तुम्हें इतना अच्छा चांस मिला है एक्सेल कॉलेज के लिए कंपटीशन जीतने का। प्लीज बच्चों की तरह लड़कर इसे खराब मत करो। गुंजन मैं नहीं लड़ूं, लेकिन उसे मेरी भी तो बात माननी चाहिए ना। अगर तुम उसे समझा कर कहोगी तो वो क्यों नहीं मानेगा? देखो दी, मयंक दिल का साफ है, वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं है जो अपनी झूठी तस्वीर लोगों को दिखाकर खुद कहीं तू सम्राट के बारे में तो बात नहीं कर रही? देख गुंजन, ऐसे चुपचाप रहकर कोई फायदा नहीं है। बात की गहराई तक जाना बहुत जरूरी होता है। उस रात सम्राट दी तुम हमेशा सम्राट की साइड क्यों लेती रहती हो? सम्राट की मैं सम्राट की साइड ले रही हूँ? कुंजन ठीक है, अगर मैं सम्राट की साइड लेती हूँ तो तू भी तो मयंक की साइड लेती है ना गुंजन?